नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न भाग 3। भाग 1 और 2 हमने पहले ही हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसे आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये हमारी 9500 MCQ की सीरीज़ है, जिसका ये भाग 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, पैराग्राफ में दाईं तरफ एक अक्षर पहले जाने के लिए निम्न में से किस की को यूज़ करते हैं? अप एरो की, राइट एरो की, डाउन एरो की या लेफ़्ट एरो की? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राइट एरो की। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। पैराग्राफ में दाईं तरफ एक अक्षर पहले जाने के लिए हम राइट एरो की का यूज़ करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा प्रदान किए गए किसी प्रमाणिक टेम्पलेट का उपयोग कर हम निम्न में से किसके जैसा डॉक्यूमेंट बना सकते हैं? ब्रोशर, रिज्यूम, रिपोर्ट या प्रेजेंटेशन? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ब्रोशर। अगला प्रश्न है, चयनित टेक्स्ट को कट करने की शॉर्टकट की कौन सी है? जब हम किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं तो उसे कट करने के लिए कौन सी की का यूज़ करते हैं? Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा Ctrl+X। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। जबकि Ctrl+C जो है ये कॉपी के लिए यूज़ होता है और Ctrl+V पेस्ट करने के लिए यूज़ होता है, और Ctrl+X जो है वो कट करने के लिए यूज़ होता है। MS वर्ड में सबसे नीचे जो स्क्रीन प्रदर्शित होती है उसे कहा जाता है स्टेटस बार, टाइटल बार, मेनू बार या एंड बार? तो MS वर्ड में जो सबसे नीचे स्क्रीन प्रदर्शित होती है वो होती है स्टेटस बार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्टेटस बार। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। डॉक्यूमेंट में चिन्हित की हुई निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए निम्न में से किस कमांड का यूज़ किया जाता है? इंडेक्स, हाइपरलिंक, बुकमार्क या टेबल? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बुकमार्क का। एक डॉक्यूमेंट में चिन्हित की हुई निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए बुकमार्क का यूज़ किया जाता है। बुकमार्क ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। वर्ड में एक फ़ाइल कहलाती है टेम्पलेट, फॉर्म, डॉक्यूमेंट या डेटाबेस? तो वर्ड की जो एक फ़ाइल होती है वो कहलाती है डॉक्यूमेंट फ़ाइल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। जबकि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डाटाबेस जो फाइल होती है वो MS एक्सेस की होती है। गो टू कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट में किसी दिए गए स्थान पर भेजा जा सकता है? कर्सर को, पेज नंबर को, टेक्स्ट को या कैरेक्टर को? गो टू कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट में किसे हम दिए गए स्थान पर भेज सकते हैं? तो कर्सर, पेज नंबर, टेक्स्ट या कैरेक्टर? तो इसका जो सही आंसर है वो है कर्सर को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी टेक्स्ट के अक्षरों का रूप बदलने को कहा जाता है? टाइपिंग, ओपनिंग, फॉर्मेटिंग या एडिटिंग? तो किसी टेक्स्ट के अक्षरों का जो रूप बदलना होता है उसे कहते हैं फॉर्मेटिंग। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। रीडू कमांड की शॉर्टकट की कौन सी है? Ctrl+Z, Ctrl+U, Ctrl+Y या Alt+Y? तो रीडू कमांड जो है उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Y। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। एक डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्न में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है? MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए किस कमांड का यूज़ किया जाता है? ओपन, क्लोज, न्यू या सेव? तो फाइल को ओपन करने के लिए ओपन कमांड का यूज़ करते हैं, नई फाइल बनाने के लिए न्यू कमांड का यूज़ करते हैं, फाइल को सेव करना होता है तो हम सेव कमांड का यूज़ करते हैं, और यदि फाइल को हमें बंद करना है तो हम क्लोज कमांड का यूज़ करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, क्लोज। डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए क्लोज कमांड का यूज़ करते हैं। निम्न में से किसके उपयोग से वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ते हैं? लिंक, हाइपरलिंक, हाइपोलिंक या सेलेक्ट? तो किसी
डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं हाइपर लिंक का। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा हाइपर लिंक। अगला प्रश्न है, फुटनोट और एंड नोट का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? रेफरेंस के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, लिस्ट के लिए या पॉइंट के लिए? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रेफरेंस के लिए। फुटनोट और एंड नोट का जो यूज़ किया जाता है वो रेफरेंस के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। कंट्रोल मेन्यू स्थित होता है। कंट्रोल मेन्यू निम्न में से कहाँ पर स्थित होता है? टाइटल बार पर, स्टेटस बार पर, मेन्यू बार पर या इनमें से कहीं नहीं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा टाइटल बार पर। कंट्रोल मेन्यू जो होता है वो टाइटल बार पर स्थित होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निम्न में से किस कमांड की सहायता से हम स्वयं की टेक्स्ट स्टाइल बना सकते हैं? स्टाइल, फॉर्मेट, ओवर स्टाइल या न्यू स्टाइल? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा न्यू स्टाइल। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, जिसकी सहायता से हम स्वयं की टेक्स्ट स्टाइल बना सकते हैं। ऑप्शन डी। वर्ड प्रोसेसर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत निम्न में से क्या किया जाता है? पेज लेंथ डेफिनेशन, वेरिएंटल अलाइनमेंट, जस्टिफिकेशन या उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी कार्य इसमें किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, डेटा सूची को वर्णानुसार व अंकों के आधार पर कमांड से व्यवस्थित करते हैं। किस कमांड के द्वारा हम डेटा सूची को वर्णानुसार या अंकों के आधार पर व्यवस्थित करते हैं? वो कौन सी कमांड है? शॉर्ट, फॉर्मूला, गाइडलाइन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है शॉर्ट। शॉर्ट कमांड का यूज़ करते हैं। निम्न में से कौन सा MS ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है? MS ऑफिस 1997, MS ऑफिस 2003, MS ऑफिस 2005 या MS ऑफिस 2007? तो MS ऑफिस का जो वैध संस्करण नहीं है वो है MS ऑफिस 2005। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, MS ऑफिस 2005। वर्ड में टेबल बनाने की कमांड कौन सी होती है? ड्रा टेबल, मेक टेबल, इंसर्ट टेबल या इनमें से कोई नहीं? तो MS वर्ड में जो टेबल बनाने की जो कमांड होती है वो होती है इंसर्ट के अंदर टेबल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड की सहायता से एक लाइन ऊपर सेलेक्ट करना हो तो हम किस की को उपयोग में करते हैं? कंट्रोल प्लस की, कंट्रोल की, शिफ्ट प्लस अप एरो या कंट्रोल प्लस एंड की? तो कीबोर्ड की सहायता से जब हम एक लाइन ऊपर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम यूज़ करते हैं शिफ्ट प्लस एरो, अप एरो की। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। कई सेलों का सेल बनाने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? मर्ज सेल, स्प्लिट टेबल, स्प्लिट सेल या ए और सी दोनों? तो हम कई सेलों का सेल बनाने के लिए जो यूज़ करते हैं वो होती है स्प्लिट टेबल। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा ग्राफिक आपकी सूचना और विचार का दृश्य प्रेजेंटेशन है? वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट, ऑटोशेप या स्मार्ट आर्ट? तो ग्राफिक्स और सूचना विचार का दृश्य प्रेजेंटेशन जो होता है वो होता है स्मार्ट आर्ट। इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा स्मार्ट आर्ट। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी या कंट्रोल प्लस एच? तो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स जब हमें प्रदर्शित करना होता है तो हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस डी का, और फाइंड जब हमें करना होता है तो कंट्रोल प्लस एफ का हम यूज़ करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कंट्रोल प्लस डी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। वह प्रक्रिया जिसमें एक साथ बहुत से प्राप्तकर्ताओं को संदेश भेजा जाता है निम्न में से क्या कहलाता है? मेल मर्ज, मैक्रो मर्ज, मेगा मर्ज या माइक्रो मर्ज? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मेल मर्ज। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा।
वह प्रक्रिया जिसमें एक साथ बहुत से प्राप्तकर्ताओं को संदेश भेजा जाता है वह प्रक्रिया कहलाती है आपकी मेल मर्ज। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। MS वर्ड के शुरू होने पर ऑफिस असिस्टेंट एक टिप आता है, वह है टिप अप द डे, डायलॉग बॉक्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, टिप अप द डे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।